दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मोहनगिरी स्थित ब्रह्म भवन में मनाई गई भगवान परशुराम जी की जयंती। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व युवाजन रहे मौजूद। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अंतर्गत रामलीला मैदान में रचाए गए विवाह दूल्हा दुल्हन की हुई रस्म अदायगी। और दो नाबालिग सगी बहनों ने सौतेले पिता पर लगाए कई संगीन आरोप। एक्सेस टू जस्टिस कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम के साथ पुलिस भी थी मौके पर। अब खबर विस्तार से। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मोहनगिरी स्थित ब्रह्म भवन में विराजित भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ व युवाजन मौजूद रहे। हाँ निकलो। आज भगवान परशुराम की जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और अक्षय तृतीया की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि भगवान परशुराम जी ने जो लोगों को बताया, हम उसी राह पर चलने की लोगों से अपील करते हैं और खुद में भी वो प्रयास करते हैं कि हम भी उसी रास्ते पर चलें कि लोगों का सहारा बने और हमेशा लोगों के काम आ सके। भगवान हमारे सभी सनातनियों के आराध्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और हमने यहाँ ब्रह्म भवन में आकर परशुराम जी का अभिषेक किया है सभी सनातनी और सभी वरिष्ठ व्यक्तिजनों के साथ। आज शाम 4 बजे परशुराम चौक टोली चौराहे से एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाना है। अगला प्रोग्राम शोभा यात्रा का ही है जो शाम 4 बजे पेड़ी चौक परशुराम चौक से प्रारंभ होगी, जो मुख्य मार्गों से होते हुए बाल विहार में जाकर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित जो भगवान है किस तरीके से आगे किया जा रहा है। भगवान नारायण के अवतार भगवान परशुराम ने संपूर्ण विश्व को दिशा और दशा देने के लिए इस धरा पर अवतार लिया और उन्हीं के प्राकट्य उत्सव को भगवान परशुराम जयंती के रूप में एवं अक्षय तृतीया के रूप में संपूर्ण विश्व मना रहा है। उसी क्रम में हमारे ब्राह्मण समाज और इस उत्सव के संयोजक भैया श्री मोनू दुबे जी के सेवा भाव के संकल्प से आज हम सब ने ब्रह्म भवन की इस पावन भूमि में भगवान परशुराम का दिव्य अभिषेक, उनकी पूजा हमारे समस्त पूज्य चरणों की पावन सन्निधि में संपन्न किया और आपके माध्यम से संपूर्ण विश्व को परशुराम जयंती की, भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव की खूब मंगल बधाई। और सभी आज सायकाल सायं 4 बजे से आयोजित होने वाली भव्य दिव्य चल समारोह में अपने परिवारजनों के साथ उपस्थित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परशुराम जैसा सर्वविदित है, आज अक्षय तृतीया एवं भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव पर सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ और सब लोगों ने मिलकर के ब्रह्म भवन में विराजमान भगवान परशुराम जी का पंचामृत अभिषेक, दुग्धाभिषेक किया, पूजन एवं आरती। सायकाल 4 बजे परशुराम चौक बेड़ी से एक शोभा यात्रा प्रारंभ होगी जो बाल विहार पहुँच करके धर्म सभा में खरी फाटक रेलवे ब्रिज की बाउंड्री वॉल की हाइट कम होने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी। पुल से वाहनों के गिरने का डर बना रहता था। अब रेलवे ब्रिज पर रेलिंग लगा दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते जालियां लगाई गई हैं। क्षेत्रीय लोगों ने विधायक का आभार व्यक्त किया। आपका बाल कृष्णाचार्य आचार्य कहाँ रहते हैं आप? पीतल मिल चौराहा है माता अच्छा, ये जो कौन सा पुल है ये वाला? पीतल मिल चौराहा। तो यहाँ पे जो रेलिंग लगाई क्यों लगाई गई थी? इस पे से 2-3 बार गाड़ी गिर चुकी थी, तो सुरक्षा के लिए रेलिंग लगवाई है मुकेश भाई। कौन है मुकेश भाई? चंदन जी विधायक।
अब कोई गाड़ी वगैरह नहीं गिरती? नहीं नहीं अब तो बहुत नवल भी करो कहाँ रहते हो आप? माता मंदिर के बगल में माता, ये जो कौन सा मोहल्ला है, कौन सी स्थान है? पीतल मिल चौरा। ये रेलिंग से लगी, क्यों लगी रेलिंग? इसमें पहले गाड़ियाँ लगाई है नीचे एक दो। अच्छा, ये रेलिंग कौन ने लगवाई है? ये डंडन नहीं लगवाई। आपको कोई दिक्कत नहीं होती? आप कोई दिक्कत नहीं। नाम है आपका? करण सिंह स्वरूप। ये कौन सा स्थान है? ये पीतल मिल चौरा है। जो पुल कौन सा, ये पुल कौन सा बना है? पीतल मिल चौरा है। ये रेलिंग क्यों लगी यहाँ पर? रेलिंग सुरक्षा के हिसाब से लगी हुई क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ पर? हमारी क्या है कि पेड़ वगैरह गिर जाती थी लोग बात, इसलिए वो व्यवस्था करी गई है। अच्छा, देते हुए आज पाठ्यवर्ष में जो बच्चों को कार्यक्रम का क्या मतलब दिखाया था, उनको किस संबंध दिखाया था? मैं बलराम चौधरी, प्रभारी प्राचार्य CMRI स्कूल फरेपुरा विदिशा। आज चूँकि हमारे विभाग में और सब जगह जल संवर्धन, गंगा जल संवर्धन प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे विद्यालय के छात्रों को और पूरे स्टाफ को हम लोगों ने वाटर बस जो है कालिदास डैम पर बना हुआ है उसके भ्रमण कराने का विचार आया। आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, ब्लॉक विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय और हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री केसिंग साहब ने भी मार्गदर्शन किया कि वहाँ सिखाना चाहिए बच्चों को कि किस तरह से पानी का शोधन होता है, किस तरह से पानी का संरक्षण किया जाना चाहिए और किस तरह से वो पानी शुद्ध होकर आपके घरों तक आता है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और ये जो प्रक्रिया थी जल शोधन की, छात्रों ने जानी और वहाँ के स्टाफ ने भी हमको बहुत ज़्यादा सहयोग किया। विद्यालय के छात्रों को, विद्यालय के जो उससे रिलेटेड शिक्षक थे, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी और सबसे अच्छी बात रही कि छात्रों ने बहुत एंजॉय किया, जानकारी दी और वो इस शपथ के साथ घर गए हैं कि हम निश्चित रूप से जल को बचाने का प्रयास करेंगे। न केवल हम जल को बचाने का प्रयास करेंगे, अपितु हम अपने समाज में जो दूसरे लोग हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यदि हमने उसका उचित उपयोग नहीं किया तो शायद हम जल से उतने ज़्यादा जल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सब शपथ के साथ छात्र गए हैं, बहुत अच्छा लगा। छात्रों को हमने खाना भी खिलाया है। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में केंद्रीय विद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित कासवानी भी पहुंचे। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई। छात्रों सहित स्कूल की प्राचार्य से हुई चर्चा। आज के लिए कार्यक्रम का बीच है, मुझे लगता है कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। लोग आप सभी को है सभी पेरेंट्स को सभी ओके। Best performer in cultural activities boy Abhinav Soni. Best performer in cultural activities क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रणय सोनी है। मैं कक्षा 12वीं में केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ। मैंने 93.8% अचीव किए क्लास 12th में। और मैं क्लास 12 बी का स्टूडेंट हूँ अभी। कौन सी स्कूल से? केंद्रीय विद्यालय विदिशा। किस तरीके का आपने अपना हासिल किया, पता हासिल किया? सर मैं तो पूरा अपने सर को देना चाहता हूँ। नहीं, क्या हासिल किया आपने गिनीज बुक में? क्या ये नहीं गिनीज बुक? अच्छा हाँ जी, क्या देना चाहते हैं? रेगुलर पढ़ रहे हैं अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। इंट्रोडक्शन दे दें मैडम। नमस्कार, मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय विदिशा की प्राचार्य गीता भदौरिया। आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के लगभग 300 बच्चे प्रतिभागिता कर रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत हमने 7 विभिन्न रंगों को मंच पर उकेरा है। इसी वजह से हमारे कार्यक्रम का नाम सप्तरंग रखा गया है। जी, इसमें जो चीज़ अभी छात्र छात्राओं के बारे में बताया गया था कि कुछ अलग अलग उन्होंने विधा में काम किया। जी जी,
हमारे यहाँ से कई सारे छात्रों को आज पुरस्कृत किया गया है। जैसे हमारे यहाँ के एक छात्र ने SGFI में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारे 3 छात्रों का नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तबला वादन में दर्ज किया गया है। और इसी हिसाब से हमारे कई सारे बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता की और वहाँ पर अपना नाम एवं विद्यालय का नाम भी दर्ज कराया। विद्यालय के लिए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे विद्यालय से वरुण शर्मा नाम का एक बच्चा है जिसने कि साइंस एग्जीबिशन में नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन किया। ठीक इसी तरीके से हमारी अभी रीजनल स्पोर्ट्स मीट कंप्लीट हुई है जिसमें लगभग 68 स्कूल्स का पार्टिसिपेशन था और हमारे विद्यालय के द्वारा लगभग हमारे 36 बच्चों का पार्टिसिपेशन हुआ और उसमें हमारे ही विद्यालय के द्वारा कई बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल्स और ब्रोंज मेडल प्राप्त किए। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत रामलीला मैदान में विवाह और निकाह संपन्न कराए गए। दूल्हा दुल्हन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जनपद CEO जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी भी मौके पर मौजूद थे। वहीं विधायक मुकेश टंडन भी मौजूद रहे। सहोदर मित्तिराया ओम हरि ओम और जो हमारे पंडित जी भी जिनके पास पर्ची है वो पर्ची भी रखे हुए हैं समिति की तरफ से जो पंडित जी आपके साथ में है। हाँ, और आगे का जो है कन्यादान लेने वाले हनुमान अब जो है वर वधू के लिए प्रणाम करके प्रेयर करके अब जो है अपने बढ़िया जाए कुल देवता इष्ट देवताओं का ध्यान करें। जानकी कुमारी दाखन सिंह अहरवाल, जानकी आ जाओ बेटा आ जाओ। को भी बहुत बधाई जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक करके एक इतिहास विदिशा के रामलीला प्रांगण में आपने रचा है। आपके लिए भी बहुत बधाई शुभकामनाएं। सभी हमारे परिजनों के लिए बहुत बधाई, जिनके घर में बहू आ रही है, जिनकी बेटी विदा हो रही है, सबके लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी अपना उद्बोधन दें। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत हमारे 165 दुल्हाए हो रहे हैं। बारह निकाह और 153 विवाह संपन्न होने जा रहा है। मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में एक समय था कि गरीब की बेटी समारोह पूर्वक शादी हो पाई, उसका सपना रहता था। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने इस योजना को व्यापक तरीके से समारोह पूर्वक हमारे बेटियों की शादी संपन्न कराने का ये आयोजन निरंतर जारी रखा है। एक समय था कि गरीब की बेटी की शादी एक सपना बन के रह जाती थी, और उस सपने को साकार करने का काम किया शिवराज सिंह चौहान ने। और न केवल साकार किया बल्कि समारोह पूर्वक इसमें मंत्री शामिल होते हैं, कलेक्टर शामिल होते हैं, एसपी शामिल होते हैं, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सभी लोग सम्मिलित होकर हमारी बेटी और बेटे की शादी को समारोह पूर्वक संपन्न कराते हैं। वास्तव में ये अभूतपूर्व काम। आज वैसे बड़ी खुशी का दिन है कि जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी जी का भी जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं एवं बधाई।
ये देखिए हम नंबर से चेक कैसे बटवा दे वैसे बटेंगे। जी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक जी एक राउंड लगा रहे हैं पंडाल के अंदर। आप सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। कृपया मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, आप एक एक करके यहाँ मंच पर आते जाएंगे। राजकुमारी अहिरवार तक तो चेक बट चुके ना, राजकुमारी अहिरवार तक चले जाए, क्योंकि हमारे सम्मानीय लोकप्रिय विधायक जी कुछ ही देर में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। उनके कर्तव्यों के हाथों से आपको चेक मिटाने की ओर से 7 वचनों के अलावा 3 नए वचनों का शुभारंभ किया गया है, जो प्रथम बार नवाचार के रूप में है। पहला वचन है उसमें वर्षा का जल घर का घर में, खेत का खेत में रखा जाएगा, जिससे जल संरक्षण और जल संवर्धन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। दूसरा है हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन्हें हरा भरा रखेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सॉल्व हो। तीसरा है खेत में नरवाई नहीं जलाई जाएगी, जो कि एक विदिशा में बड़ी समस्या के रूप में है। इसलिए जोड़ों से के माध्यम से ये वचन लिया जाएगा कि हम खेत में नरवाई नहीं जलाएंगे। एवं नगर पालिका के तत्वावधान में माननीय विवाह एवं कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें करीब 168 जोड़े यहाँ पर इसका लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का। मुख्यमंत्री सरकार से योजना लाभ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव भी सुचारू रूप से चला रहे हैं, और ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ इस योजना का और देश में और प्रदेशों में भी इसका काम हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी हितकारी योजना है उन्होंने लागू की है, जो हमारे गरीब वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक इसका। एक्सेस टू जस्टिस कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा हो रहे बाल विवाह को लेकर मौके पर टीम पहुंची। एक दिन पहले चक सुमेर गांव में 2 नाबालिग सगी बहनों के बाल विवाह होने की जानकारी मिली थी। एक बालिका 14 वर्ष और दूसरी 16 वर्ष की थी। जस्टिस की जिला प्रभारी दीपा शर्मा, ग्यारसपुर पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं चक सुमेर गांव पहुंचे, जहां काउंसलिंग के दौरान नाबालिग बालिकाओं ने सौतेले पिता पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आरोपी पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं दोनों बालिकाओं को विदिशा के 1 स्टॉप सेंटर लाया गया, जहां उन्हें सुरक्षा दी गई। दोनों को बाल कल्याण समिति में पेश किया जाएगा। क्या नाम है आपका? किस सर, मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं विदिशा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू जस्टिस फेज 3 से हूँ, जिला प्रभारी। जी सर, ये ग्यारसपुर ब्लॉक में सर एक ग्राम है चक सुमेर, वहाँ की 2 बालिकाओं के बाल विवाह के होने की सूचना प्राप्त हुई। तब मेरे द्वारा CDPO सर को इस बाल विवाह की जानकारी दी एवं हमारी टीम विदिशा से ग्यारसपुर पहुंचे। वहां से परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं संबंधित पुलिस थाना बालिका के घर पहुंचे। वहां जाकर बालिका के परिजनों से बात की, तब बालिका के परिजनों ने बताया कि हम बालिका का बाल विवाह कर रहे थे, पर अभी फिक्स नहीं था, हम लड़के देख रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बालिका से बात की, तो बालिका का ये कहना है कि हमारे पिता जबरदस्ती हमारी शादी करवा रहे हैं, क्योंकि पिता बालिका के सौतेले पिता है। फिर उसके बाद बालिका की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान दोनों बालिका ने बताया कि बालिका के पिता बालिका के साथ शारीरिक अब्यूज करते हैं। सर, ये 2 बालिकाएं हैं, एक की उम्र 14 वर्ष है, एक की उम्र 16 वर्ष है। जब बालिकाओं ने अपने पिता, सौतेले पिता के द्वारा ये अब्यूज करने वाली बात बताई, तो उसके तुरंत बाद में मैंने इस संबंधित जानकारी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। तुरंत ही बालिकाओं को ग्यारसपुर थाने लेकर आए और थाने में हमने पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अभी कहाँ पर है? सर, बालिकाओं को हम विदिशा लेकर आए हैं, 1 स्टॉप सेंटर में बालिका का स्टे कराया है। देन उसके बाद अभी बालिकाओं को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करेंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।